नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सुनील एक और टॉपिक लाया हूं आपके लिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा आज का। अपन ने जो वीडियो डाला था, पहले 2 वीडियो अपन डाल चुके हैं वैक्सीन के ऊपर। आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। ठीक है ना। आज अपन थोड़ा उससे आगे बात करेंगे। मैंने बीसीजी वैक्सीन पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच बच्चों आप सबके लिए, और तहे दिल से धन्यवाद है उन सभी लोगों का जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। उनका तहे दिल से धन्यवाद है। लाइफ में उनका ये जो एक ये जो मैं तो मानता हूँ कि वो मुझे मनी दे रहे हैं, मेरे लिए कर्ज होगा वो कभी नहीं उतार पाऊंगा उनके लिए, वो वाला कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकता उनका। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी दोस्तों का जो आप मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा सभी बच्चों से कि जितने भी बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ही ये कमी मुझे बहुत खल रही है कि जितने बच्चे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को पूरा नहीं देखते। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारी चीजें जो होती है वो मैं शुरू में नहीं बता सकता हूँ। वो चीजें सारी एंड तक मैं आपको उसके अंदर डिस्क्राइब करता हूँ। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें, और जितने भी बच्चे ग्रुप के अंदर ऐड है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, तहे दिल से धन्यवाद है आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हूँ आप सबका, मैं शुक्रिया करता हूँ आप सबका मैं कि आपने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अपना जो काटा था 279 का सब्सक्राइबर का वो आज आगे बढ़ा है, बच्चों ने 296 पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर 2,6,000 हो, आने उसके बाद 2,60,000 हो। तो आप सबका सपोर्ट अगर भी पॉसिबल होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और थैंक यू मेरे सभी बड़े भाइयों छोटे भाइयों का कि जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे अपन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो नया वाला जो आया था उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे आज का। उससे पहले 2 लाइनें माता पिता के लिए बोलना चाहूंगा बच्चों कि एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं राजा के बेटे की तरह। एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं राजा के बेटे की तरह। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख होता है जब बड़ा दुख होता है जब माता पिता को पालने की बारी आती है तो वही बच्चे जो राजा के बेटे की तरह पले हैं, वो जब माता पिता को पालने की बात आती है तो एक भिखारी की तरह माता पिता को धक्का दे देते हैं अपने घर से। तो बड़े अफसोस की बात है आज के समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर बच्चों के जो बच्चे माता पिता उनके लिए पसीना और खून चीज के बच्चों को बड़ा करते हैं कि वो बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वही बच्चा एक दिन बुढ़ापे के अंदर आके उनको मतलब हर चीज के लिए तरसाता है, या उनको धक्का दे देता है, या घर से बाहर निकाल देता है, अनाथ आश्रम छोड़ देता है, या जो ऐसे दुख देता है, ऐसी यातना देता है उनको कि वो उन्होंने कभी लाइफ में कभी नहीं सही है, जब वो कमाते तब भी नहीं सही है, और उन्होंने जो इकट्ठा किया उस धन से भी उनको कोई फायदा नहीं होता है, ना कोई उनका प्रॉफिट मिल पाते है उस चीज से। तो सभी बच्चों से और बड़े भाइयों से छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट है, कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, हमेशा उनका आदर और सम्मान करे बच्चों। उनका आदर सम्मान ही अपने लिए सबसे बड़ी पूंजी है। ये ना सोचे कि आपके पास मनी है या आप इतने बड़े लायक बन गए, तो आप बनने कैसे, इस चीज पे जरूर विचार करें एक बार कि आप इतने बड़े हो चुके हो, इस लायक हो चुके हो कि आप पैसे कमा के ला रहे हो घर के अंदर, या अपने माँ बाप को पूछ रहे हो कि आप कितने पैसे चाहिए, आपको क्या चाहिए। तो एक चीज एक बार दिमाग में सोचना कि आप इस लायक बने कैसे हो, ठीक है ना। उसके बाद जो भी करना वो करे। तो मेरा कहना यही है बच्चों के हमेशा माता पिता का आदर और सम्मान करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 2 मिनट दीजिएगा बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या होगा? चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की बच्चों अपन। आज का टॉपिक जो होगा वो होगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या होगा? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का आपका वैक्सीन पूरा पढ़ा दूंगा मैं आपको, कौन सी वैक्सीन कब देते हैं, कितने गेट पे देते हैं, बूस्टर डोज कब देते हैं, अमाउंट क्या होती है, साइड क्या होती है, सारी चीजें अपन आज डिस्कस कर लेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अगर आगे बात करूं मैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, तो शुरुआत करते हैं आज धमाकेदार टॉपिक की। उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा बच्चों को, प्लीज जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इस मोटिवेशन बस आप में यही कमी दिख रही है मुझे। आप वीडियो को भी थोड़ा वॉच कम कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में ढील दे रहे हैं। तो प्लीज बच्चों साथ दे, नया सेटअप है आप सभी के लिए ही है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि ना तो कभी लाइफ में कभी कोई ऑफलाइन बैच चालू करेंगे अपन, और ना कभी यूट्यूब के ऊपर कोई पेबल या अमाउंटेबल कोई ऑनलाइन कोर्स चालू करेंगे। लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, आपको जो भी मिलेगा कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज साथ दे बच्चों, और गारंटी देता हूं मैं आपको
नर्सिंग जगत के अंदर, पूरे नर्सिंग सिलेबस के अंदर आपको कोई सा टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे साइकेट्रिक ले लो, चाहे गार्निक ले लो, चाहे पीडिया ले लो, चाहे फंडामेंटल ले लो, चाहे एमएसएन ले लो। कुछ बच्चों का डिमांड आई एमएसएन के ऊपर वीडियो, तो बच्चों शुरुआत करेंगे, सब अपन कंप्लीट सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा मैं बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एट बर्थ की, क्या बात करेंगे यहाँ पे एट बर्थ। एट बर्थ के ऊपर अपन कौन कौन सी यहाँ पे वैक्सीन अपन देते हैं। अगर यहाँ पे पहली वैक्सीन की बात करूं तो मैंने पढ़ाया था आपको, अपन देते हैं बीसीजी वैक्सीन। क्या देते हैं? बीसीजी अपन देते हैं, ठीक है। अगर इसके टाइम की बात करूं तो एज सुन एज, आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऐसा पढ़ाऊंगा बच्चों कि ना तो आज तक आपने पढ़ा होगा, ना आपने कभी इस तरीके से पढ़ा होगा, आपको मतलब मुंह पे याद हो जाएगा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है ना। बस थोड़ा साथ दीजिएगा बच्चों, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल, as soon as possible and till 1 year of age। जन्म के बाद अपन को देना ही है। अगर जन्म के बाद आप नहीं दे पाए तो 1 साल तक के बच्चों को अपन बीसीजी वैक्सीन अपन वहां पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, और आफ्टर 1 साल भी अपन करवा सकते हैं। बहुत शहर केसों में होता है, गांवों के अंदर इम्यूनाइजेशन नहीं मिल पाता बच्चों को, वहां पे 1 सेकंड दीजिएगा बच्चों, आप क्लियरली देख लेता हूं आपको मैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो गांवों के अंदर क्या होता है बच्चों के बहुत, अभी तो अपन ठीक है अच्छी जगह पे रहते हैं, लेकिन कुछ गांवों के अंदर वहां पे सब सेंटर वगैरह भी अवेलेबल नहीं होते हैं, और अस्पताल की जो सेवा होती है बहुत दूर होती है, तो वहां पे वो इम्यूनाइजेशन बच्चों को नहीं करवाते प्रॉपर तरीके से। तो एट बर्थ की डोज हेपेटाइटिस बी वगैरह जो होती है, बीसीजी वैक्सीन वगैरह होती है, वहां पे नहीं लग पाती है, तो अपन बाद में भी लगा सकते हैं। अगर इसकी अमाउंट की बात करूं मैं, बीसीजी वैक्सीन की अमाउंट की बात करूं, अमाउंट जो होती है वो होती है 0.05 ml। कब तक देते हैं अपन? टिल 1 मंथ तक, ठीक है। अगर अपन बेल्ट पे दे रहे हैं और 1 महीने तक दे रहे हैं उसको, तो अपन 0.05 ml उसकी अमाउंट अपन देते हैं। अगर बात करूं आफ्टर 1 मंथ, तो उसकी अमाउंट हो जाएगी 0.1 ml। कितनी हो जाएगी? 0.1 ml, ठीक है। अगर रूट की बात करूं मैं इसकी, कौन सी रूट से देते हैं बीसीजी वैक्सीन को, तो वो देते हैं अपन इंट्राडर्मल। कितने देते हैं? आईडी, वो देते हैं 10 से लेके 15 डिग्री तक, ठीक है, 15 डिग्री तक। साइड की अगर बात करूं मैं, साइड कौन सी होती है? तो साइड होती है लेफ्ट अपर डेल्टोइड मसल्स, ठीक है, ये इसकी साइड होती है। तो बच्चों नोट कर लेना आप ये चीजें, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई थी, आपको चीजें नोट कर लेना बच्चों। और बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है बच्चों क्वेश्चन कि बीसीजी वैक्सीन कब देते हैं, कितनी अमाउंट होती है, और कितनी इसकी डोज होती है, आफ्टर 1 मंथ के बाद कितने देते हैं, रूट कौन सा होता है, ठीक है, साइड कौन सी होती है। और एक चीज लिख लेना, अगर अपने को बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं, मैंने बता दिया आपको सारी चीजें, इसके अंदर स्केल वगैरह कब बनते हैं, 8 से 12 वीक पे अपने को परमानेंट स्केल देखने को मिलता है। मॉन्टेक टेस्ट जो पॉजिटिव आता है वो आता है 8 से लेकर 14 वीक के बाद पॉजिटिव आता है मॉन्टेक टेस्ट, ठीक है ना। और परमानेंट स्कार बनता है 8 से लेकर 12 वीक के बाद, परमानेंट स्कार बनता है लगभग 2 महीने बाद स्कार परमानेंट स्कार बनता है, ठीक है ना। तो आप देख लेना बच्चों, पिछली क्लास बीसीजी की वैक्सीन मैंने सेपरेट क्लास बताई है, तो ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा दिया इसको पूरा डिटेल के अंदर, ठीक है। ये इसकी होती है। एक चीज और नोट कर लेना कि अगर अपने को बीसीजी वैक्सीन देनी है, अगर अपन 1 साल से पहले दे रहे तो अपने को वहां पे मॉन्टेक टेस्ट की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। और अगर अपन मॉन्टेक 1 साल के बाद में बीसीजी वैक्सीन किसी बच्चे को दे रहे हैं, तो वहां पे पहले अपने को मॉन्टेक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आता है तो बीसीजी वैक्सीन पर वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन करेंगे, ठीक है ना। तो बीसीजी को वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होती है वो होती है लाइफ, जो प्रेगनेंसी होती है, एचआईवी की होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थेरेपी पे कोई पेशेंट रहा है, वहां पे अपने को कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पहली वैक्सीन के बारे में बात हुई, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों, नोट कर लेना, 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको मैं। दूसरी बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। इसके बारे में बात करेंगे, हेपेटाइटिस बी के बारे में। दूसरी वैक्सीन जो आती है वो आती है हेपेटाइटिस बी। क्या आती है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होती है, अगर हेपेटाइटिस बी की बात करूं तो हेपेटाइटिस के 5 टाइप देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 टाइप में हेपेटाइटिस के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करूं हेपेटाइटिस बी की, तो ये जो होता है ये बिफोर बीटी के दौरान बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। प्योर मतलब ये क्या होता है कि फीको वाला रूट से भी फैलता है, सेक्सुअल रूट से भी फैलता है, सॉरी फीको वाले से नहीं, ब्लड कंटामिनेटेड प्रोडक्ट से फैलता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये फैलने को देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसको अपन सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम हेपेटाइटिस।
अगर जन की बात हो तो हिस्ट्री में पड़े इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे जो अपन देते हैं ये देते हैं इट गिवन एज सुन एज पॉसिबल और विथ इन, या तो आप जन्म के तुरंत बाद दे दीजिए इसको, या फिर जन्म के 24 घंटे के भीतर भीतर अपने को ये देना पड़ता है ऑफ बर्थ। ठीक है, या तो आप जन्म के जितना हो सके उतना जल्दी दे दीजिए बच्चों को, या फिर 24 घंटे के अंदर देना पड़ता है, बाद में इसका कोई महत्व नहीं होता है। मतलब एट बर्थ डोज की बात करें अगर अपन तो, ठीक है। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो होती है इसकी 0.5 ml अमाउंट होती है। रूट दे देंगे अपन, IM रूट देंगे। और साइड की अगर बात करें तो साइड जो होती है वो होती है एंट्रो लेटरल ऑफ मिड थाई, ऑफ मिड थाई। और मसल्स की अगर बात करूं इसकी, तो मसल जो होती है वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल्स, वास्टस लेटरलिस मसल्स। ठीक है, बच्चों में जो अपन IM इंजेक्शन लगा रहे हैं न्यूनेट के अंदर, तो उसकी जो IM की जो बेस्ट साइज होती है, चॉइस ऑफ साइज जो होती है वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है। ठीक है ना बच्चों, ये नोट कर लेना। पेपिलरिस बी को सीरम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इट इज गिवन एज सून एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स और बट 0.5 ml इसकी डोज होती है। IM रूट से देते हैं अपन। ठीक है, लेफ्ट जो देते हैं अपन, अच्छा ये भी नोट कर लेना आप, ये थाई होती है वो लेफ्ट थाई होती है। कौन सी होती है? लेफ्ट थाई पे अपन इसको देते हैं। ठीक है, वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है, ये देखने को मिलता है। अगर इसकी आगे बात करूं बच्चों में, थोड़ा ये मसल्स के बारे में, IM इंजेक्शन की चॉइस ऑफ साइड के बारे में, तो आगे बात करता हूं बच्चों में इस बारे में, ये आप नोट कर लेना बच्चों। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बच्चों ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन इसी क्रम में। अगर आगे बात करूं मैं आपसे कि डिफरेंट साइड कौन कौन सी होती है IM इंजेक्शन लगाने की। ठीक है, हेडिंग डालना अब आप, चॉइस ऑफ साइट ऑफ IM इंजेक्शन, IM साइट। ठीक है, अगर बात करूं मैं नियोनेट की, यहां पे अपन 3 चीजें पढ़ेंगे। यहां पे नियोनेट की बात करूं मैं, तो 2 चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, नियोनेट की अगर बात करूं तो यहां पर चॉइस होती है वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल्स। ठीक है, साइड जो होगी वो होगी यहां पे एंटेरो लेटरल ऑफ मिड थाई। वो थाई कोई सी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड पे लगा, राइट और लेफ्ट साइड पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नियोनेट के अंदर जो IM मसल्स की जो साइड होती है, बेस्ट साइड होती है वो वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है। एंटेरोलेटरल ऑफ मिड थाई की जो वो साइड होती है। ठीक है, अगर बात करूं एडल्ट की अगर बात करूं मैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज वो नोट करना है, यहाँ पे जो ये वास्टस ये साइड जो होती है, यहाँ पे अपन मैक्सिमम जो अमाउंट देते हैं इसका, मैक्सिमम अमाउंट जो देते हैं वो देते हैं 1 ml। 1 ml से अपन ज्यादा यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, 1 ml यहाँ पे अपन अमाउंट उसको देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके नियोनेट के अंदर। और अगर बात करूं एडल्ट के अंदर, एडल्ट में क्या होती है, जो बेस्ट साइड जो होती है, बेस्ट साइड जो होगी वो होगी वेंट्रोग्लूटियल मसल्स, वेंट्रोग्लूटियल मसल्स ऑफ हिप। हिप के अंदर जो वेंट्रोग्लूटियल मसल्स होती है वो यहाँ की बेस्ट साइड होती है। और अगर इसके मैक्सिमम अमाउंट की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना दे सकते हैं अपन, मैक्सिमम दे सकते हैं 3 से लेके 5 ml दे सकते हैं। 3 से लेके 5 ml, प्रायोरिटी आपको 5 ml पे करनी है। ठीक है, और इसी क्रम में एक और चीज बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे ये नोट कर लेना बच्चों, आप 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको मैं, नोट कर लिया। उसके बाद में अगर बात करूं मैं आपसे इसी बारे में आगे, कि यहाँ पे जो एक साइड और होती है डेल्टोइड मसल्स, क्या होती है डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल में भी अपन IM लगाते हैं बहुत बार। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट होती है, मैक्सिमम अमाउंट जो होती है वो होती है 3 ml। अपन कहते हैं ना 3 ml, तो यहाँ पे होती है 3 ml। और वेंट्रोग्लूटियल के अंदर 3 से लेके 5 ml। IM कितने डिग्री पे लगेगा? 90 डिग्री एंगल पे लगेगा, एकदम खड़ा। ठीक है ना, 90 डिग्री एंगल पे लगेगा।
आगे बात करते हैं अपन बच्चों, नोट कर लेना ये, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब बर्थ डोज की बात हो तो अपन ने बीसीजी और हेपेटाइटिस पढ़ लिया। इसके बाद बात करते हैं अपन ओपीवी वैक्सीन की। क्या बात करेंगे? ओरल पोलियो वैक्सीन की। तीसरी वैक्सीन देते हैं अपन बर्थ के ऊपर, वो देते हैं ओपीवी। इसी को बोलते हैं अपन ओरल वैक्सीन होती है सेबिन वैक्सीन। क्या बोलते हैं? सेबिन। ठीक है। अगर बात करूं इसकी तो अपन जो बीसीजी ओरल पोलियो वैक्सीन जो देते हैं वो देते हैं अपन, अगर बात करूं तो गिवन विथ इन 15 डेज। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना बच्चों। अगर 15 डेज बाद में अगर आप दे रहे तो इसको अपन फर्स्ट डोज में काउंट, ये जो डोज होती है वो होती है जीरो डोज। कितनी डोज होती है? जीरो डोज इसको अपन बोलते हैं। तो अपन देते हो 15 दिन के अंदर अंदर बर्थ के बाद में, जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया है बच्चों, ठीक है, और उसको अपन ओपीवी एट बर्थ नहीं पिलाई है और अपने को जीरो डोज उसको देनी है, तो 15 दिन से पहले अगर अपन उस बच्चे को देंगे जीरो उसको ओरल पोलियो वैक्सीन तो वो जीरो डोज में काउंट हो गया। 15 दिन बाद में अगर दे रहे उस बच्चे को तो वो फर्स्ट डोज कहलाएगी, उसकी जीरो डोज नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करूं, अमाउंट जो होती है यहाँ पे वो होती है 2 ड्रॉप। कितनी होती है? 2 ड्रॉप। 2 ड्रॉप होती है। ठीक है, ऑरली अपन इसको देते हैं। ठीक है। अगर आगे बात करूं मैं इसकी कि इसकी फर्स्ट डोज कब देते हैं, सेकंड डोज कब देते हैं, थर्ड डोज कब देते हैं और बूस्टर डोज कब देते हैं, यही बता रहा हूं आपको मैं, नोट कर लेना बच्चों। ठीक है। फर्स्ट डोज जो देते हैं अपन वो देते हैं 6 वीक पे। कितने देते हैं? 6 वीक, मतलब लगभग 1.5 मंथ पे, 1.5 मंथ पे। ठीक है। सेकंड डोज देते हैं वो देते हैं अपन 10 वीक पे। कब देते हैं? 10 वीक पे, लगभग 2.5 मंथ। थर्ड डोज देते हैं वो देते हैं अपन 14 वीक पे। कब देते हैं? 14 वीक, लगभग 3.5 महीने पे। ठीक है बच्चों। और बूस्टर डोज की अगर बात करूं तो देते हैं अपन 16 से लेके 24 मंथ पर। कब देते हैं? 16 से लेके 24 मंथ पर, और टिल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपन 5 ईयर तक, 5 साल तक। इसलिए देते हैं क्योंकि भारत के अंदर जो होते हैं कि अपने माँ बाप अपने बच्चों की उम्र सही नहीं बताते हैं। अब जो आजकल तो चलो ठीक है, थोड़ा सही बताने लग गए, लेकिन पिछली पीढ़ी की अगर अपन 20 साल पहले की बात करें या 10 साल पहले की बात करें तो वहां पे वो क्या होते थे, अपने बच्चों की उम्र सही नहीं बताते थे। 3 साल के बच्चों को 5 साल बताते थे, 4 साल के बच्चों को 6 साल बताते थे स्कूल में डालने के चक्कर में। ठीक है ना। तो इसीलिए वहां पे ये 5 साल तक अपन ने प्रोग्राम चलाया था यहाँ पे। ठीक है। तो बात करें ओपीवी वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन बोलते हैं, गिवन विद इन द 15 डेज ऑफ बर्थ डोज। बर्थ जीरो डोज कहलाएगी वो, और 2 डोज देते हैं, ओरली देते हैं। फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक पे देते हैं, 1.5 महीने पे। सेकंड डोज देते हैं 10 वीक के ऊपर, 2.5 मंथ के ऊपर। थर्ड डोज देते हैं वो देते हैं 10 वीक पे या 3.5 महीने पे। बूस्टर डोज देते हैं वो देते हैं अपन 16 से लेकर 24 मंथ पर, टिल 5 ईयर तक अपन उसको कंटिन्यू देते हैं। ठीक है। तो ये आपके ओपीवी के बारे में एट बर्थ की बात हो गई है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन ये हेडिंग थोड़ी छोटी कर रहा हूं भाई, देख लेना आप, ठीक है ना, आपके हिसाब से। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, लिखने में थोड़ी दिक्कत है, जगह कम है अपने पास, ठीक है ना, तो इसके साथ थोड़ी हेडिंग छोटी कर रहा हूं बच्चों, आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद में अगर बात करें अगर अपन, तो इसके बाद वैक्सीन जो आती है वो होती है पेंटावैलेंट वैक्सीन। कब जाते हैं? एक वैक्सीन आती है पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन। ठीक है। अगर बात करूं किसके अंदर आई थी, तो ये आई थी मिशन इंद्रधनुष के अंदर। कब आई थी? मिशन इंद्रधनुष। ये कब आया था? ये आया था 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है। अगर इसकी यहाँ पे पेंटावैलेंट वैक्सीन की बात करो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, एक का मतलब 5 का मतलब यहाँ पे 5 चीजें एक साथ देते हैं अपन। 5 एक ही वैक्सीन में 5 कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है ना। पहले अपन डीपीटी वगैरह टीटी वगैरह सब अलग अलग लगाते थे, लेकिन इस वैक्सीन के अंदर 5 चीजें अपने एक साथ मिल जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे जो वैक्सीन होती है वो नोट करना बच्चों, यहाँ पे 5 वैक्सीन इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो पहली वैक्सीन होती है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। 3 वैक्सीन तो ये हो गई। बाद में आती है हेपेटाइटिस बी। क्या आती है? हेपेटाइटिस बी। ठीक है। फिर आती है हिप वैक्सीन, हिप वैक्सीन आती है। तो ये 5 वैक्सीन होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 5 वैक्सीन अपने को देखने को मिलेगी बच्चों, यहाँ पे डीपीटी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और हिप वैक्सीन देखने को यहाँ पे मिलती है।
ठीक है ना, ये वैक्सीन अपन यहाँ पे काम में लेते हैं बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं मैं इसके अमाउंट की बात करूं, यहाँ पे पेंटावलेंट वैक्सीन की अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट जो होती है वो होती है 0.5 ml। कितनी होती है? 0.5 ml। ठीक है, रूट की अगर बात करूं, रूट जो होता है वो होता है आईएम रूट। आईएम कहां पे होगा? कौन से मसल्स के अंदर लगेगा? वास्टस लेटरलिस मसल्स। बच्चों ये नोट करते रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम पूछा था कि बच्चों के अंदर आईएम मसल्स की चॉइस ऑफ साइड क्या होती है, तो वहां पे वास्टस लेटरलिस मसल्स आएगा। और अगर साइड की बात करूं तो मसल्स तो वो आएगा, साइड की बात करूं तो एंट्रो, बताया मैंने भी आपको, एंट्रो लेटरल ऑफ मिड थाई, मिड थाई यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, और अगर बात करें इसके फर्स्ट डोज की, सेकंड डोज की और थर्ड डोज की, 3 डोज लगती है इसकी। ठीक है, 3 डोज की बता देता हूं आपको मैं, 3 डोज यहाँ पे लगती है बच्चों इसकी। ठीक है ना, तो फर्स्ट डोज जो लगती है वो लगती है एट 6 वीक पे। कितनी पे लगेगी? 6 वीक, वो मतलब 1.5 महीने पे। ठीक है, सेकंड डोज लगेगी 10 वीक के ऊपर। कब लगेगी? 10 वीक, मतलब 2.5 महीने के ऊपर। थर्ड डोज लगे, सॉरी सेकंड, हाँ सेकंड डोज लगेगी 3 महीने पे, 10 वीक के ऊपर। और लास्ट थर्ड डोज जो लगती है वो लगती है 14 वीक के ऊपर। कब लगेगी? 14 वीक, वही 3.5 महीने पे। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लेना आप ये। पेंटावलेंट वैक्सीन लगाते हैं अपन। ठीक है, 6 वीक के ऊपर शुरू करते हैं। फर्स्ट डोज की मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आई थी ये, 25 दिसंबर 2014 को आई थी ये। टीपीटी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिप वैक्सीन, ये पांचों वैक्सीन अपन एक ही वैक्सीन में देते हैं। अमाउंट की बात करूं 0.5 ml देते हैं। रूट की बात करूं अगर मैं, तो रूट जो होता है यहाँ पे इसका आईएम रूट होता है। मसल्स की बात करूं तो वास्टस लेटरलिस मसल्स होती है। साइड की अगर बात करूं तो एंट्रोलेटरल एंट्रोलेटरल थाई और मिड थाई होती है। ठीक है, और अगर डोज की बात करूं तो फर्स्ट डोज देते हैं 6 वीक के ऊपर, सेकंड डोज देते हैं 10 वीक पे, थर्ड देते हैं 14 वीक के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी पेंटावलेंट वैक्सीन के बारे में था बच्चों। इसके बाद में बात करूं अगर बात करूं यहाँ पे एक आईपी वैक्सीन वो देते हैं। ठीक है, ये पेंटावलेंट आपने नोट कर लिया बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं अपन आईपीवी वैक्सीन। एक ये नई एड हुई है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, पहले एड नहीं थी ये। ठीक है ना, तो रिवाइज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हुआ था, उसके अंदर ये एड हुई है बच्चों। आईपीवी वैक्सीन जो है वो इसमें एड हुई है बच्चों। ठीक है ना, आईपीवी वैक्सीन के बारे में बात करते हैं अपन। आईपीवी, आईपीवी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पहले ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड नहीं थी, अभी फिलहाल इसको ऐड किया गया है। ठीक है, इसको ऐड किया गया है। आईपी वैक्सीन की बात करूं, अगर अमाउंट की बात करूं इसकी में, अच्छा इसकी पहले देख लेना आप, इसकी 2 डोज देते हैं, फर्स्ट और सेकंड डोज देते हैं। कब देते हैं? फर्स्ट और सेकंड डोज की अपन देते हैं। ठीक है, 2 डोज अपन यहाँ पे देते हैं, फर्स्ट और सेकंड डोज देते हैं। पहली डोज की अगर बात करूं तो वो देते हैं 9 मंथ के ऊपर। कब देते हैं? सॉरी माफ करना बच्चों, वो देते हैं 6 वीक पे। कब देते हैं? 6 वीक पे। सेकंड डोज देते हैं वो देते हैं 14 वीक के ऊपर। कब देते हैं? 14 वीक के ऊपर। ये 2 डोज यहाँ पे दी जाती है इसकी आईपी वैक्सीन की, 6 वीक और 14 वीक के ऊपर यहाँ पे देते हैं बच्चों। ठीक है, अगर अमाउंट की बात करूं मैं यहाँ पे, अमाउंट की अगर बात करूं यहाँ पे, अमाउंट जो देते हैं वो देते हैं 0.1 ml। कितना देते हैं? 0.1 ml। साइड की अगर बात करूं मैं, वो देते हैं राइट अपर आर्म के अंदर, राइट अपर आर्म के अंदर। ठीक है, और अगर रूट की बात करूं, रूट जो देते हैं वो देते हैं इंट्राडर्मल। कब देते हैं? इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल अपन यहाँ पे देते हैं। तो ये आईपी वैक्सीन के बारे में बता बच्चों, नोट कर लेना। आईपी वैक्सीन जो होती है वो होती है 0.1 ml देते हैं, आईडी रूट से देते हैं, राइट अपर आर्म पे देते हैं। 6 और 14 वीक 2 खुराक देते हैं इसकी। पहले एमएससी में एक नहीं थी, ये न्यू एड हुई है, तो इसको थोड़ा नोट कर लेना, इंपोर्टेंट लगा लेना, इंपोर्टेंट बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है ना, ये नोट कर लिया बच्चों। उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे, अगर बात करें अगर अपन, तो बात करते हैं रोटा वायरस की। अगली वैक्सीन जो होती है वो होगी रोटा वायरस। ठीक है बच्चों, आगे वैक्सीन की बात करूं तो आगे वैक्सीन जो होती है रोटा वायरस। क्या होती है? रोटा वायरस। इससे पहले एक दो क्वेश्चन बता देता हूं आपको मैं। अगर बात करूं मैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चाइल्ड, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लेना, बता देता हूं उनको। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया
इन चाइल्ड, चाइल्ड में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डायरिया का, और यही सेम क्वेश्चन होता है एडल्ट के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन एडल्ट। दो क्वेश्चन बनते हैं यहां से बच्चों, ठीक है। रोटा वायरस से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक करते हैं पर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया की बात करूं अगर मैं, तो वो कॉज होता है रोटा वायरस। क्या होता है बच्चों के अंदर जो वायरस होता है वो होता है वायरस, इसके कारण होता है वो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है रोटा वायरस, ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं तो एडल्ट के अंदर होता है ई कोलाई। क्या होता है एस्केरिसिस ई कोलाई, एस्केरिसिस कोलाई, ठीक है। तो ई कोलाई इसके अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करूं तो मोस्ट कॉमन एंटीजेनिक इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो वो होता है यूटीआई। कौन सा होता है, यूटीआई, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड इन्फेक्शन या iatrogenic इन्फेक्शन जो होता है वो होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और अगर उसकी मोस्ट कॉमन ई कोलाई यूटीआई की बात करो तो उसका कॉज भी होता है। अगर बात करो ई कोलाई की तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई ओवरऑल बता रहा हूं मैं आपको, तो वो होता है ई कोलाई। क्या होता है, ई कोलाई, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर यूटीआई की बात करूं तो वो होता है मोस्ट कॉमन कॉज की, तो वो होता है ई कोलाई। तीनों क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चाइल्ड की बात करूं तो वो होता है रोटा वायरस होता है। मोस्ट कॉमन अगर बात करूं मैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया की, तो मोस्ट कॉमन ऑफ डायरिया इन एडल्ट की बात करूं तो वो होता है ई कोलाई होता है। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई की बात करूं तो वो होता है ई कोलाई होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या एट्रोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है वो होता है, वो भी यूटीआई देखने को मिलता है, ठीक है। तीनों नोट कर लिए होंगे बच्चों आपने। अब आगे बात करते हैं रोटा वायरस के बारे में। रोटा वायरस जो होता है ओरली देते हैं अपन इसको, ठीक है। रोटा वायरस होता है, इसकी 3 डोज देंगे अपन यहाँ पे। पहली डोज देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 डोज देते हैं इसकी। तीनों नोट कर लेना बच्चों, 6, 10 और 14 वीक के ऊपर, ठीक है। अपन यहाँ पे इसकी अमाउंट देते हैं, वो देते हैं 5 डोज। कितने देते हैं, 5 डोज देते हैं ओरली, ऐसे देंगे ओरली। सेम यहाँ पे भी 5 डोज देंगे अपन, इसको भी देंगे अपन ओरली। और यहाँ पे भी थर्ड डोज भी देते हैं अपन 5 डोज की, इसको देते हैं अपन ओरली, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नोट कर लेना रोटा वायरस के बारे में। रोटा वायरस की जो अपन देते हैं वो देते हैं अपन 5 डोज देते हैं, ओरली देते हैं 6, 10 और 14 वीक के ऊपर देते हैं, इसकी 3 डोज देते हैं अपन, ठीक है ना। और ओरली देते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपकी हो गई रोटा वायरस। अब आगे बात करते हैं अपन एक फेमस वैक्सीन की, वो होती है मीजल्स वैक्सीन। क्या होती है, मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे इसकी 2 डोज अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं मीजल्स की, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीन की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे अपन 2 डोज प्रोवाइड करवाते हैं इसकी, ठीक है ना। पहली डोज देते हैं अपन वो देते हैं, पहली डोज देते हैं अपन वो देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं अपन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट देते हैं 9 to 12 मंथ। कब देते हैं, 9 to 12 मंथ। और ये वाले देते हैं 16 से लेके 24 मंथ पे, ठीक है। वैसे सिंगल डोज ही पर्याप्त होती है, लेकिन आजकल सेकंड डोज भी देने लग गए इसकी। तो 16 से लेकर 24 मंथ, पहले अपन सिंगल डोज देते थे, आजकल इसकी 2 डोज देने लग गए, 16 से लेकर 24 मंथ पर देते हैं, ठीक है ना। अगर अमाउंट की बात करूं इसकी में, तो अमाउंट जो होती है इसकी वो होती है 0.5 ml। रूट की अगर बात करूं, रूट देते हैं सबक्यूटेनस। कब देते हैं, सबक्यूटेनस इसका रूट अपन देते हैं। साइड की अगर बात करूं तो देते हैं राइट अपर आर्म पे। कब कहां देते हैं इसको, राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म पे अपन इसको देते हैं। अगर डाइल्यूटेंट की बात करूं, ये पाउडर फॉर्म के अंदर वैक्सीन आती है, ठीक है। डाइल्यूटेंट की अगर बात करूं, डाइल्यूटेंट देते हैं अपन नाम देते हैं डिस्टिल वाटर। क्या देते हैं, डिस्टिल वाटर। डाइल्यूटेंट बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों। बीसीजी का डाइल्यूटेंट होता है वो होता है NH 0.9% NH होती है। और वही बात करूं मेजर्स की डाइल्यूटेंट की, तो वो होती है डिस्टिल वाटर। इसको देखने को मिलता है, डिस्टिल वाटर अपन यहाँ पे देते हैं। यही अपन एक वैक्सीन और देते हैं, ये आपकी मेजर्स वैक्सीन पूरी हुई बच्चों, ठीक है ना। मेजर्स वैक्सीन पूरी हुई। स्टोरेज, अगर स्टोरेज, अच्छा स्टोरेज टेम्परेचर देख लेना, मैंने बता दिया आपको पिछली वीडियो के बीसीजी वाले के अंदर। अगर बात करूं बीसीजी की, तो बीसीजी और मेजर्स जब ये ड्राइड होती है तो इसको 0 डिग्री पे सर्व करते हैं। और आफ्टर डाइल्यूटेंट की बात करूं, आफ्टर डाइल्यूटेंट स्टोर करते हैं अपन 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस पे। ओपीवी जो होती है वो स्टोर करते हैं अपन -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। विटामिन ए एंड रोटा वायरस जो होती है
वो शो करते हैं अपन रूम टेम्परेचर पर। किस पर करते हैं? रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये बच्चों नोट कर लेना आप। स्टोरेज टेम्परेचर भी ये इंपोर्टेंट होता है, स्टोरेज टेम्परेचर का। ठीक है ना। बीसीजी वैक्सीन और मेजर्स वैक्सीन ड्राई फॉर्म में आती है, पाउडर फॉर्म में, और लिपोडाइज वैक्सीन आती है, उसको अपन 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोरेज करते हैं। और आफ्टर डायल्यूशन, इसको मतलब घोलने के बाद में अपन जो डायल्यूशन करते हैं वो करते हैं 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और प्री वैक्सीन होती है -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको स्टोरेज करते हैं। विटामिन ए और रोटा वायरस जो होता है रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेजर्स वैक्सीन के बारे में है। अब यहीं पे मेजर्स वैक्सीन के साथ में एक अपन उसको अपन वैक्सीन नहीं कहते हैं, ओरल सॉल्यूशन होता है, जैसे रोटा वायरस जो उसका तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो देते हैं वो देते हैं विटामिन ए की डोज। क्या देते हैं? विटामिन ए देते हैं, विटामिन ए देते हैं। यहाँ पे केमिकल नेम की बात हो तो केमिकल नेम जो होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल इसका केमिकल नेम होता है। विटामिन ए की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे विथ ए देता है, विटामिन ए गिवन विथ measles due to decrease cash fertility rate and prevent to blindness। विटामिन ए जो अपन देते हैं मेजर्स के साथ में बच्चों, तो वो 2 रीजन से देते हैं। एक तो अपने को मेजर्स की कैश फर्टिलिटी रेट कम करनी है, जिससे अपने विटामिन ए देनी है। ठीक है, विटामिन ए जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी होती है, ध्यान रखना। इन ड्रग फॉर्म के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, डाइटरी वे में आप ले सकते हो उसको, लेकिन डाइटरी वे में ले सकते हो, लेकिन ड्रग सोर्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है विटामिन ए, ध्यान रखना। कोई टेट्राजेनिक इफेक्ट डालती है फिटस के ऊपर। ठीक है, विटामिन ए गिवन विथ मेजर्स ड्यू टू डिक्रीज कैश फर्टिलिटी रेट एंड प्रिवेंट टू प्रिवेंट टू ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये विटामिन ए के बारे में। इसके बाद आगे बात करें विटामिन ए के बारे में, तो अगर बात करूं मैं इसकी क्या क्या टोटल अगर बात करूं मैं, तो अगर बात करूं इसकी फर्स्ट डोज की, क्या बात करूं, अगर फर्स्ट डोज की अगर बात करूं तो वो देते हैं 9 मंथ के ऊपर। कब देते हैं? 9 मंथ के ऊपर। अमाउंट की बात करूं तो 1 ml अमाउंट देते हैं, या इसको बोलते हैं 1 लाख आयु, और ओरली देते हैं इसको। कैसे देते हैं? ओरली देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, नोट करना आप। एक डोज की अगर बात करो तो 9 मंथ के ऊपर देते हैं, फर्स्ट डोज देते हैं 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ओरली इसको अपन काम में लेते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं सेकंड डोज की, इसकी नोट करना आप, इसकी टोटल 9 डोज देते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 और 9 डोज। ठीक है, टोटल 9 डोज की अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सेकंड डोज देंगे। ठीक, इसके ये बस यहीं पे फंडा होता है, क्योंकि 9 से लेके 12 मंथ तो कभी भी दे सकते हैं, तो अपन 9 मंथ मानते हैं। तो पहले डोज देते हैं 9 मंथ के गैप में देते हैं, तो पहले डोज देंगे अपन यहाँ पे देंगे 18 मंथ के ऊपर। कब देंगे? 18 मंथ के ऊपर। अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट यहाँ पे देंगे अपन 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्या देंगे? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। सेम बाद में फिर 6 महीने गैप में देना है, 24 मंथ। अमाउंट सेम होगी, 2 ml और 2 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 30 मंथ हो गया। ठीक है, 36 मंथ हो गया, 42 मंथ हो गया, 48 मंथ हो गया, 54 मंथ हो गया और 60 मंथ हो गया। मतलब टोटल अपन डोज देते हैं वो देता है 2 ml देंगे या 2 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। यहाँ पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ऑयल अपन यहाँ पे काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लेना आप बच्चों। अगर विटामिन ए की फर्स्ट डोज की बात करूं तो वो देते हैं अपन 9 मंथ के ऊपर देते हैं, 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल देते हैं, ऑयल रूट से देते हैं। सेकंड डोज देते हैं अपन 18 मंथ के ऊपर 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। फिर सेकंड डोज के बाद में हर डोज 9 डोज तक अपन 6 महीना गैप रखते हैं। 24 के ऊपर थर्ड देते हैं, 30 मंथ के ऊपर चौथी डोज देते हैं, 36 मंथ पे 5वीं, 42 मंथ पे 6ठी, 50 मंथ पे 7वीं, 54 मंथ पे 9वीं, 8वीं और 9 मंथ के ऊपर 9वीं डोज अपन देते हैं। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम नोट कर लेना बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट डाटा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा डाटा ये। ठीक है ना बच्चों। आगे अगर बात करूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा ब्रेकडाउन शॉर्ट के अंदर आपको आप कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चों। अगर बात करूं मैं कि टोटल डोज की अगर बात करूं मैं, टोटल डोज ऑफ विटामिन ए क्या होती है? टोटल डोज ऑफ विटामिन ए तो वो होती है 9 डोज होती है। कितनी होती है? 9 डोज अपने को देखने को मिलती है। और वही बात हुई तो टोटल अमाउंट की,
टोटल अमाउंट ऑफ विटामिन ए की बात करूं तो वो देखने को मिलता है अपने को 17 ml। कितना मिलता है? 17 ml या 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीजों को नोट कर लेना आप। टोटल डोज ऑफ विटामिन ए की बात करते तो 9 डोज होती है। ठीक है, टोटल अमाउंट की बात तो 17 ml या 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपने को देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए के बारे में था। अब आगे बात करूं अगर मैं, दो वैक्सीन बताता हूं आपको, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड नहीं है लेकिन फिर भी अपन उसको पढ़ लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पूछा जाता क्वेश्चन है वहां से भी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ये फॉरेन वगैरह जो सॉरी जो एक बहुत क्रिटिकल जो बीमारी होती है उसके लिए काम में लेते हैं अपन। एक वैक्सीन होती है पीसीवी वैक्सीन। क्या होती है? पीसीवी वैक्सीन। इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ठीक है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन होती है। अगर इसके अमाउंट की बात करूं मैं तो इसका अगर इसकी बात करूं यहाँ पे तो डोज तो देते हैं, पर यहाँ पे 2 डोज देते हैं। क्या देते हैं? 2 डोज अपन यहाँ पे देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कितने देते हैं? यहाँ पे 2 डोज देते हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड बच्चों। ठीक है, फर्स्ट डोज की अगर बात करते हैं वो देते हैं अपन 6 वीक के ऊपर। कब देते हैं? 6 वीक के ऊपर अपन इसकी फर्स्ट डोज देते हैं। और वहीं अगर बात करूं सेकंड डोज की तो वो देते हैं अपन 14 वीक के ऊपर। कब देते हैं? 14 वीक के ऊपर। अमाउंट की अगर बात करूं मैं यहाँ पे, वो देते हैं अपन 0.5 ml। रूट जो होगा IM होगा और मसल्स वो होगी, जो साइड जो होगी वो होगी एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई। एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई अपने को यहां देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये वैक्सीन को नोट कर लेना आप। पीसीवी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन होती है 6 वीक और 14 वीक को 2 डोज देते हैं। अमाउंट की बात तो 0.5 ml। रूट होता है IM, साइट होती है एंट्रोलेटरल ऑफ मिड थाई। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं एक वैक्सीन की, जापानीज एनसेफेलाइटिस JE। क्या बात करेंगे अगले वैक्सीन की? अगला वैक्सीन जो होगा वो होगा JE। क्या होगा? JE, जापानीज एनसेफेलाइटिस। एक बहुत क्रिटिकल होती है, इसको माइंड में बुखार आता है, इससे जापानीज एनसेफेलाइटिस मतलब होता है। ठीक है, अगर बात करूं इसकी सिंगल डोज ही लगती है। क्या लगती है? सिंगल डोज ही लगती है इसकी। वो लगती है या तो 9 से लेके 12 मंथ के ऊपर, या फिर और टिल टू 15 ईयर ऑफ एज। या तो आप 9 से लेके 12 महीने पे लगा लीजिए। ठीक है, और या फिर लगा लीजिए आप इसको 12 वीक ऑफ एज तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, 3 चीजें होती है, अमाउंट, रूट और साइट। अमाउंट, रूट और साइट 3 चीजें देखने को मिलती है। अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट जो होता है इसका वो होगा 0.5 ml। ठीक है, रूट जो होगा वो होगा सबक्यूटेनियस रूट होगा। और अगर बात करूं इसकी तो वो होगा लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट अपर आर्म पे अपन इसको थोड़ा इंजर्ट करते हैं, बीसीजी साइड में थोड़ा छोड़ेंगे, उसका स्केल जो बन जाता है उसको छोड़ के थोड़ी अलग साइड में उसको अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये यहाँ देखने को मिलता है, देखने को मिलता है लेफ्ट अपर आर्म पे सबक्यूटेनियस रूट से देंगे, एससी रूट से 0.5 ml की डोज होती है। 9 से लेके 12 मंथ या 15 साल तक अपन उसको वैक्सीन को दे सकते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ आपको बच्चों, शायद आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, नोट करना बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर बन सकता क्वेश्चन है। अगर बात करूं जापानीज एनसेफेलाइटिस तो ये होती है पाउडर फॉर्म में आती है। कब कहां आती है? पाउडर फॉर्म के अंदर आती है ये। तो इसको डायल्यूटेंट जो होता है इसका, डायल्यूटेंट जो होता है इसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आज तक शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बता देता हूं आपको, बहुत रिसर्च के बाद मिला मेरे को ये। तो इसका जो डायल्यूटेंट होता है वो होता है फॉस्फेट बफर। क्या होता है? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। पूछ लिया आपको एग्जाम के अंदर, आपको पता है दो तो आपको पता है कि बीसीजी को अपन एनएस के अंदर डाइवर्ट करते हैं और मेजर्स को अपन रेक्टल वाटर के अंदर डाइवर्ट करते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि जापानीज एनसेफेलाइटिस नामक जो वैक्सीन होती है उसको अपन किस में डाइवर्ट करते हैं, तो उसका आंसर होगा फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। क्या होगा? फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन उसका आंसर देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये नोट कर लेना बच्चों। फिर बात करते हैं अपन वापस
तो बूस्टर डोज की बात कर लेते हैं। बता दूं आपको, मैं बता दिया आपको क्या डीपीटी का जो बूस्टर डोज होता है, यही बता देता हूं आपको मैं। डीपीटी जो बूस्टर होता है, 3 डोज अपन ने पढ़ी थी इसकी। डीपीटी का बूस्टर जो होता है वो देते हैं 16 से लेके 24 मंथ पर। कब देते हैं? 16 से लेके 24 मंथ पर इसको बूस्टर होता है। डोज, अमाउंट, रूट वगैरह सब सेम होते हैं, बस वो देते हैं अपन 16 से लेके 24 मंथ पर अपन देते हैं। मेजर्स का मैंने बता दिया आपको 16 से लेके 24 मंथ पर, ओपीवी का भी 16 से लेके 24 मंथ। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेना भैया, ओपीवी एंड मेजर्स सबका जो बूस्टर लगता है वो लगता है 16 से लेके 24 मंथ पर लगता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में एक दो चीज बता दूं आपको, टीटी वैक्सीन पे पढ़ लेते हैं अपन, प्रेगनेंसी में अपन बहुत काम में देते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नोट कर लेना आप साथियों। आगे बात करते हैं अपन टीटी वैक्सीन के बारे में। क्या बात करेंगे? टिटनेस टॉक्सॉइड के बारे में। लास्ट है ये, फिर अपनी क्लास एंड होने वाली बच्चों। अब बात करते हैं अपन टीटी के बारे में। क्या बात करेंगे? टीटी, टिटनेस टॉक्सॉइड। टीटी की अगर बात करें तो अपन प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं, ड्यू टू प्रिवेंट टू टिटिनी फ्रॉम टू फिटस। ठीक है, देते क्यों है? कि बच्चों को टिटिनी रोग से बचाने के लिए अपन देते हैं। ये एक ऐसा ये है यहाँ पे तो इम्यूनिटी जो मिलती है बच्चों को, अपन माँ को तो अपन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हैं। अपन क्या दे रहे हैं? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो इम्यूनिटी मिलेगी वो मिलेगी पैसिव इम्यूनिटी मिलेगी। यहाँ से ध्यान रखना, एक्टिव नहीं मिलेगी, यहाँ पे पैसिव मिलेगी। बच्चों को इससे इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। अगर बात करूं मैं इसकी अमाउंट की, अमाउंट जो होता है वो होता है 0.5 ml, रूट होता है IM। ठीक है, डोज की अगर बात करूं तो 2 डोज देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट डोज देते हैं एज सून एज पॉसिबल टू नाउ प्रेगनेंसी। जब भी आपको प्रेगनेंसी का पता चले तो वहां पे अपने को एज सून एज पॉसिबल देना है। और सेकंड डोज की अगर बात करूं यहाँ पे मैं, सेकंड डोज जो देते हैं वो देते हैं आफ्टर 1 month ऑफ 5 डोज। ये नोट कर लेना आप। दोनों डोज देते हैं। पहली डोज देते हैं अपन एज सून एज पॉसिबल देते हैं, प्रेगनेंसी से पता चलता है अपन को, अपन डोज दे देते हैं वहां पे। सेकंड डोज देते हैं अपन, वो देते हैं अपन आफ्टर 1 month ऑफ सेकंड डोज। ठीक है, ये नोट करा आपने। इसके बाद एक चीज बताता हूं आपको मैं, नोट कर लेना बच्चों ये। इसके बाद बताऊंगा आपको मैं, इफ वैसे अपने प्रेगनेंसी में 2 डोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 2 डोज अपन प्रेगनेंसी में देते हैं, लेकिन अगर इफ प्रेगनेंसी कंसीव बिफोर 3 years ऑफ फर्स्ट चाइल्ड और फर्स्ट प्रेगनेंसी, मतलब जो आपकी पहली प्रेगनेंसी थी वहां पे अगर उससे पहले 3 साल के पहले अगर अपन ने दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है आपने, ठीक है ना। वैसे तो 2 बच्चों के बीच में गैप जो होना चाहिए कम से कम 3 साल का होना चाहिए। 3 साल बाद में आपको दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करनी चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत फास्ट काम होता है, हर चीज सब शॉर्टकट जाने का तरीका इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने अगर पहली प्रेगनेंसी कंसीव करी, उसके 3 साल के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी हो गई है, तो यहाँ पे जो होती है, सही लिख लेना इसको, यहाँ पे जो होती है टीटी की केवल बूस्टर डोज लगती है। केवल बूस्टर डोज अपने टीटी की अपन यहाँ पे देने की जरूरत होती है। अमाउंट वही रहेगा, साइज वही रहेगी, ठीक है, रूट वगैरह वही रहेगा। तो टीटी की बूस्टर डोज मतलब यहाँ पे टीटी की एक ही वैक्सीन लगेगी। ठीक है ना, बहुत बार एएनएम बेंजी जो नई एएनएम बेंजी जाती है सब सेंटर के ऊपर, आप लोगों को पेशेंट आता है गाँव के अंदर, बहुत केस देखने को मिलते हैं 2 वैक्सीन लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पे अगर पहली प्रेगनेंसी अगर आपने करी है और वो विद इन 3 साल के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो वहां पे सेकंड टाइम जो अपन टीटी वैक्सीन लगाए वो केवल एक ही डोज लगाते हैं, 2 डोज नहीं लगाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आज की क्लास थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। नोट कर लेना आप ये, फिर अपन जरा 2 मिनट की बातें करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपकी आज की क्लास थी बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो जैसे मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ ना, तो वैसे ही आप दूसरों को, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें बच्चों, जिससे कि अपनी क्लास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे तो धमाकेदार टॉपिक के साथ में।
थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद है आपका जो आप मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू बच्चों।